welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about how I was able to crack a job as a senior front-end developer in 1 month. मैंने अपनी कंपनी में रिजिग्नेशन दिया था विदाउट एनी ऑफर इन हैंड. मेरे हाथ में कोई ऑफर नहीं था, मैंने कोई इंटरव्यूज नहीं दिए थे, कुछ नहीं दिया था. आई वॉज नॉट इन द जोन टू इवन गिव द रिजिग्नेशन, बट आई हैड टू डू इट. वो करना बहुत इंपॉर्टेंट था. तो मैंने 15 सितंबर ऑफ 2025, जिस टाइम ले ऑफ्स हो रहे थे, जिस टाइम बहुत चीज़ें हो रही थी, मार्केट अप हिली हुई थी अच्छे से, उस पीक टाइम पे विदाउट एनी ऑफर इन हैंड आई रिजाइंड फ्रॉम माई कंपनी कॉल्ड एमरॉक्स. आई यूज्ड टू वर्क एज अ डेवलपर देयर, नॉर्मल डेवलपर देयर. ठीक है. फिर और एग्जैक्टली ऑन 17 अक्टूबर को मेरी ज्वाइनिंग थी एक्यूरेट मॉन्टियर्स में एज अ सीनियर एंगुलर डेवलपर विद 100% हाइक, मोर देन 100% हाइक. मैं रेंज नहीं बताऊंगी बट लिटरली 100% हाइक एंड विद अ लॉट ऑफ अदर पर्क्स ऑल्सो. ठीक है. मतलब जो एमडॉक्स में नहीं थे वो यहाँ पे मुझे बहुत पर्क्स मिले, डेजिग्नेशन बढ़ गई. एटलीस्ट वहाँ तो मुझे वो प्रमोशन भी नहीं दे रहे थे वो लोग सीनियर डेवलपर बनने का. यहाँ पे गिव द प्रमोशन एवरीथिंग. ठीक है. काम की क्वालिटी भी अच्छी है, हर चीज़ बहुत अच्छी है. मेन थिंग जो मैटर करती है ना आपकी लाइफ में पैकेज से ज़्यादा, दैट इज़ वर्क शुड बी गुड. ठीक है. सो वेरी फर्स्ट थिंग विच आई डिड वॉज दैट, मैं भी डरी हुई थी बट मुझे पता था कि मैंने ये एक्शन नहीं लिया तो मैं आई नो, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज़ को, बट मैं कॉन्फिडेंस पूरा लूज़ कर जाऊँगी. पूरा मीन्स पूरा. चीज़ें बहुत हो रही थी. आई वाज ट्राइंग माई बेस्ट टू इग्नोर दोज थिंग्स. बस काम करूँ काम करूँ काम करूँ. बट एक टाइम के बाद लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है व्हेन यू फील लाइक कि नहीं यार, अब गिव अप करना पड़ेगा. अब सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है. आप जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लो यार, दे आर नॉट लेटिंग यू शाइन, नॉट लेटिंग यू शाइन. तो आई कांट, आई लिटरली कांट. ठीक है. तो मैंने आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या चीज़ें को किया एंड कैसे कैसे मैंने इस विद इन 1 मंथ आई वाज एबल टू क्रैक दिस जॉब. द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई डिड वाज दैट, मैंने विद इन 2 days अपने रिज्यूमे को बहुत अच्छे से ATS फ्रेंडली बना लिया होगा. बस बहुत बेसिक रिज्यूमे था. जितने कीवर्ड्स हो सकते थे मैंने उस कीवर्ड्स डाले हैं. मैं आपको लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे लिंक्डइन पे जाइए, आपको मेरा रिज्यूमे मिलेगा वहाँ पे फीचर सेक्शन के अंदर अपलोडेड. आप उसको देखिए, स्टडी करिए. फॉर्मेट बहुत सिंपल फॉर्मेट है. ठीक है. फॉर्मेट मुझे अपने फ्रेंड से मिल गया था. ठीक है. मैंने कैनवा पे उसको एडिट किया था. बहुत नॉर्मल फॉन्ट है, कोई कलर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फोटो नहीं मेरी. बेसिक एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने अपने रिज्यूमे को बनाया था जिसमें ऊपर मेरे क्रेडेंशियल्स से सारे. उसके बाद मैं कोई समरी वमरी नहीं डालती, नॉट अ फैन ऑफ समरी. मैंने सीधे टेक्निकल स्किल्स डाली थी. उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट्स डाले थे सारे के सारे एंड उसके बाद जाके मैं अपना जो मेरा एजुकेशन है वो डाला था. इसके अलावा कुछ नहीं, कोई सर्टिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं. मेरे पास प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे थे, कीवर्ड्स बहुत अच्छे थे मेरे पास. उससे मेरा काम चल गया और विद इन 1 मंथ आई ट्राई माई बेस्ट. मेरा थोड़ा एक पेज से ज़्यादा है, एजुकेशन दूसरे पेज पे जाता है, बट इट्स ऑल गुड. ओवरऑल इट्स ऑल गुड. वेरी फर्स्ट थिंग रेज्यूमे बिल्डिंग. बहुत, क्योंकि बहुत लोग गलतियाँ यही करते हैं, बहुत जगह अप्लाई करते रहते हैं लेकिन रेज्यूमे जब ढंग का नहीं है, रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या बात बनेगी. ठीक है. तो और मैंने रेज्यूमे को बहुत ग्रूम भी किया होगा विद द टाइमिंग. विद इन 1 मंथ जैसे रिक्वायरमेंट्स पता लगती गई, किसी से कुछ फीडबैक आ रहा है, किसी से कुछ फीडबैक आ रहा है, मे बी आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, तो आई टू कीप पुटिंग इट अपने रिज्यूमे के अंदर. ठीक है. दिस द वेरी फर्स्ट थिंग आई डिड. रिज्यूमे ATS फ्रेंडली. और रिज्यूमे को हमेशा कैनवा को ओपन नहीं रखो अपने पास कि पता नहीं कब कौन सी चीज़ हटानी पड़ जाए, निकालनी पड़ जाए. ठीक है. और मैंने, ठीक है, सेकेंड थिंग विच आई डिड वॉज दैट, उसमें नेटवर्किंग. मैंने पहले से जब मैंने जॉब छोड़ी थी, मेरे 15,000 नेटवर्क थे लिंक्डइन के ऊपर. मैं पोस्ट करती रहती थी जनरली, तो लोगों को कहीं ना कहीं पता था मेरे बारे में. तो मैंने बस रिजिग्नेशन करते ही मैंने विद इन हाफ एन आवर मैंने पोस्ट डाल दिया हुआ कि यार आई रिजाइंड विदाउट एन ऑफर इन हैंड, प्लीज़ ट्राई टू गेट मी अ जॉब. और वो पोस्ट वायरल हो गया. ठीक है. इतने कनेक्शन है, HR से सब कुछ है. तो मुझे सच बताऊँ, मुझे इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी अप्लाई करने में. और आई एम नॉट अ फैन, मैं सच बता रही हूँ. मेरे को जो जॉब मिली है ना यार, वो नौकरी और लिंक्डइन से ही मिली है. ठीक है. और मुझे बिना मांगे मुझे रेफरल्स मिल रहे थे. मुझे बिना, मतलब आई शू गेट कॉल्स. मेरे नंबर को वायरल कर देता, मतलब वो आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको अपना नंबर डालना पड़ता है. और टचवुड मुझे गंदे कॉल्स आए भी नहीं, जेन्युइन कॉल्स से सारे. तो मुझे बिना मांगे लोगों के लिटरली मुझे कॉल्स आए. विद इन मेरी सेम कंपनी मुझे काफ़ी लोगों के कॉल्स आए एंड दे वर कंसर्न एंड दे वर लाइक हम जो कर सकते हम करेंगे. तो मैंने वहाँ से नेटवर्किंग करनी चालू की. मैंने एक कम्युनिटी बनाई, मतलब मेरा और मेरा बेस्ट फ्रेंड था. ठीक है. विकास करके. हम दोनों सेम कंपनी से ही थे. ठीक है. और हम दोनों परेशान थे और वी वो तो लाइक, वो तो एक्टिव था बहुत, मतलब वो लिंक्डइन पे उसके नौकरी पे भी 13,000, उसकी नौकरी पे ही वॉज वेरी एक्टिव. ठीक है. तो उसके 13-15,000 उसकी रीच थी. मेरी तो कुछ भी नहीं थी उसके आगे, मतलब मेरी आई वुड से मैंने शून्य से स्टार्ट किया होगा अपने नौकरी प्रोफाइल को उस टाइम पे. ठीक है. बट उसके लिंक्डइन पर, मेरी लिंक्डइन पे पकड़ अच्छी थी. तो हम दोनों, मतलब वो हमारी कम्युनिटी बन गई जिसमें हम क्या करते थे यार, वो डेवलपर थे, फ्रंट एंड डेवलपर थे, बट हम एक दूसरे को नंबर एक्सचेंज किया करते थे. एंड दिस इज समथिंग विच भी बहुत सारे लोग हैं वो बहुत गलत करते हैं कि वो ना जर्नी को बहुत अकेला काटने की कोशिश करते हैं. आप जब तक लोगों की हेल्प नहीं करोगे, आप जब तक एक कम्युनिटी बिल्डअप नहीं करोगे, ये जो टाइम होता है ना बहुत टफ फेज होता है. ठीक है. ये अकेले रह के तो कट ही नहीं सकता, लिटिल नहीं कट सकता है. यू डू नीड टू बी पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी.
तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था ना एकदम लिमिट, और एक और फ्रेंड था मेरा, ही वॉज ऑल्सो जॉबलेस एट दैट टाइम, ठीक है। तो हम तीनों की कम्युनिटी सी थी, पढ़ना साथ में पढ़ लेते थे, डाउट से एक दूसरे साथ में कर लेते थे। मतलब उस बंदे ने मेरे इंट्रोडक्शन से लेके, मेरे मॉक इंटरव्यूज से लेके, मेरी हर चीज़ में बंदे ने मेरी हेल्प की होगी, हर एक चीज़ में मुझे फीडबैक देता था, विद द जेन्युइन फीडबैक विच आई रियली नीडेड उस टाइम पे, क्योंकि मुझे इंटरव्यूज देने का तो वो एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने कभी ऑफ, दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट ऑफ कैंपस जॉब विच आई हैव क्रैक्ड, वेरी फर्स्ट ऑफ कैंपस जॉब। मेरी ऑन कैंपस जॉब लगी थी एमडॉक्स में, फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। उसके बाद मैंने लाइफ में कभी इंटरव्यू भी नहीं दी होंगी, मेरे रिज्यूमे तक मेरे ढंग से रेडी नहीं था, ठीक है। तो सेकंड थिंग, नेटवर्किंग हम लोगों ने बहुत की, हम बहुत कॉल्स पे लगे रहते थे पूरे पूरे दिन। हम लोगों से पर्सनल एचआर के नंबर इकट्ठा कर रहे थे। आज भी मेरे पास लिस्ट है 500 प्लस एचआर, मतलब 400-500 प्लस एचआर की पूरी लिस्ट है मेरे पास आज भी। हम लोगों ने इतनी, मतलब हर दिन हम बस सुबह उठ कर हम चालू हो जाते थे 8 बजे, 8 से 10 के बीच में हम नौकरी प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं। मतलब दिन के 40-50 जॉब्स हम मिनिमम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे नौकरी पे अप्लाई करने से कुछ नहीं होता है, आपको बस ना प्रोफाइल को अपडेट करते रहना पड़ता है, इससे वो ऊपर आती चल जाती है अपनी नौकरी प्रोफाइल आपकी। तो दिस इज़ व्हाट यू डू, दिस इज़ व्हाट यू डू, ठीक है। तो दिस इज़ द सेकेंड थिंग। हमने कम्युनिटी बनाई जिसमें हम साथ में पढ़ते थे, डाउट सॉल्व करते थे एक दूसरे के, ठीक है, फीडबैक देते थे एक दूसरे को जेन्युइन वाला। और एचआर्स, जैसे तेरे को कोई कॉल आया तो मुझे देते थे नंबर, मेरे को कोई कॉल आया तो तेरे को नंबर प्रोवाइड कर देंगे। दिस व्हाट वी यूज्ड टू डू, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ दिस, मतलब और वो साथ भी नेटवर्किंग की हमने अपने ग्रुप के बाहर भी बहुतों से की हम लोगों ने। तभी तो मेरे 2 महीने के अंदर 10,000 प्लस, लाइक लिटरली मेरे 15,000 थे। बस फोटो होगी तो मैं ज़रूर पेस्ट करूँगी लिंक्डइन पे। विद इन 2 मंथ्स मेरे 10,000 प्लस मेरे क्रॉस कर गए थे। थर्ड थिंग इज़ दिस, मैं प्रिपरेशन कैसे करती थी यार। देखो बहुत लोग ये गलती करते होते हैं कि वो ना पूरा पूरा कोर्स कर रहे हैं। नहीं यार, वो इंटरव्यू है, इंटरव्यू 1 घंटे का ही है। और वो लोग ना, देखो आपको हर चीज़ का, बहुत लोग प्रॉब्लम क्या आती है कि पहले बात मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आई वॉज ब्लेस्ड विद दिस थिंग कि आई हैड अ वेरी गुड कमांड इन इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश बहुत बेटर करती है। सेकंड, कॉन्फिडेंस, पता नहीं क्यों लाइफ में हाथ पल्ले कुछ है नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस ज़रूर है, ठीक है, तो वो बहुत मैटर करता है। थर्ड, आप जितना अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत लोग प्रॉब्लम क्या आती है, जो मेरे साथ भी होती थी, कॉन्सेप्ट पता है, सब कुछ पता है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ प्रैक्टिस से आती है। और चैट जीपीटी, मैंने क्रेजी होकर चैट जीपीटी का यूज़ किया होगा। मैं चैट जीपीटी को सीधा बोलती थी प्रॉम्प्ट में कि भाई तुम मुझे इसको 1 लाइन में समझा, क्लोजर है 1 लाइन में समझा, होस्टिंग है 1 लाइन में समझा, मुझे हर एक चीज़ भाई तू 1 लाइन में समझा। तो दिस इज़ हाउ आई वाज एबल टू क्रैक माई इंटरव्यूज, दिस इज़ हाउ आई यूज्ड टू डू इट। कि मैं उससे उसको बोलती थी मुझे इंटरव्यूज के क्वेश्चन आंसर्स दे, ये दे, वो दे, क्योंकि किसी को बैठ के ना कहानी नहीं सुननी आपकी, ठीक है। अपने इंटरव्यू को कभी टाइम वेस्ट मत करो, आपको नहीं आता सीधा बोलो। और अपने इंटरव्यू को जितना कंट्रोल अपने हाथ में रखोगे ना, उतना आपको बेनिफिट करेगा। और कॉन्फिडेंस हो तो लाइफ में कभी खो ही मत, जितना हो सके कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, ठीक है। सिक्स थिंग इज दिस, मैंने मॉक इंटरव्यूज़ बहुत दिए, टॉप मेट के ऊपर जाके, यूट्यूब पे जाके, चैट जीपीटी के थ्रू आई हैव गिवन लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज़, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। सेवंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यार मैं ना उन लोगों में से नहीं हूँ जो मैं पूरे टॉपिक्स पढ़ूंगी, ट्यूटोरियल्स देखूंगी। मुझे ना, देखो एक छोटी साइकोलॉजी होती है, हर कंपनी की ना एक लिस्ट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे आर हायरिंग समथिंग इन एंगुलर, तो उनकी लिस्ट होगी 50-60 क्वेश्चन की, वो उसी में से ही आते हैं। तो आपको ना क्वेश्चन पता करना है। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे स्टार्टिंग के 5 से 6 इंटरव्यूज़ बहुत गंदे गए थे,